ये आपके चैनल का नाम है आज हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग क्लास 10 चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को। अब सीधा से इसका परिभाषा रटेगा तो रटते रटते मर जाएगा। सिंपल सी समझो। देखिए, अगर यहाँ सूरज है या टॉर्च है, कुछ भी है, क्या है, कुछ भी है, उसकी रोशनी अगर किसी चीज से टकराती है, ऐसा मान ले, कोई परावर्तक सतह मान लो, कुछ भी मान लो, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से या किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। परिवर्तन नहीं, परावर्तन जी। इसको हम पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब होगा क्या, ये जो आने वाला किरण होगा उसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। टकरा के जाने वाले किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। ध्यान से समझिए। और ये जो लंब डाला जाएगा इसको हम कहेंगे अभिलंब। जाहिर प्रसाद यादव, आपतित किरण जो ना बिंदु पर टकराएगा उसे हम कहेंगे आपतित बिंदु। कौन है रे? अब हाँ जो, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ देख, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश का क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं रे? इसका दो नियम होगा। इसका दो नियम होता है, ध्यान से समझिए। पहला नियम, आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही माध्यम में आ जाइए। होता है प्रसादी मिला रहा क्या? हाँ बढ़िया, ये वही प्रसादी यहाँ देखो, इसका दूसरा नियम होता है साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, यानी ई कोण बराबर ये कोण, ठीक है। यानी आपतन कोण बराबर, इसको हिंदी में कहेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बोल सियापति रामचंद्र की जय। चल, अब हो गया, ये दोनों टॉपिक को लिख के याद करके लाना है। चलिए, तो टॉपिक नंबर हम लोग देखे, प्रकाश का परावर्तन देख के जी। देखिए, अब ध्यान से समझिए। प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा यहीं पे लिख देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर पुनः
उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए और हम लोग घर से याद करके लाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लिख ले।